भारत में एसआईआर और एनआरसी चर्चा का केंद्र बन चुका है। आखिर भारत को इसकी जरूरत क्यों है? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि एसआईआर और एनआरसी आखिर है क्या। तो आसान भाषा में समझे तो एसआईआर वोटर लिस्ट की स्पेशल सफाई है, जिसमें फर्जी दो बार दर्ज या मृत लोगों के नाम हटाकर लिस्ट को सही और अपडेट किया जाता है। इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, जबकि एनआरसी नागरिकों की पहचान से जुड़ी एक प्रक्रिया है, जिसमें तय किया जाता है कि कौन असली भारतीय नागरिक है और कौन बिना कागजों के अवैध रूप से देश में घुसा है। एनआरसी अभी सिर्फ असम में लागू हुआ है, पूरे भारत में नहीं। यानी एसआईआर चुनाव की शुद्धता के लिए है और एनआरसी देश की नागरिकता और सुरक्षा को साफ साफ पहचानने के लिए है। दोनों का मकसद अलग है, लेकिन दोनों देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का हिस्सा है। भारत जैसे बड़े और संवेदनशील देश में एसआईआर और एनआरसी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ सीमाएं बहुत लंबी हैं, मुश्किल और कई जगहों पर कमजोर भी रही हैं। इसकी वजह से दशकों तक अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या बनी है। असम, बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में लाखों लोग बिना दस्तावेज के भारत में घुसते रहे हैं और इसी भीड़ में आतंकवादी संगठन, कट्टरपंथी दल, मानव तस्कर और अपराध नेटवर्क भी छिपकर आने लगे हैं। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि लोग इतने आए हैं, असली खतरा ये है कि देश ये पहचानने में असमर्थ हो गया है कि कौन असली भारतीय नागरिक है और कौन कौन विदेशी घुसपैठिया है। इसी स्थिति ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो एसआईआर जैसे स्पेशल वोटर लिस्ट रिव्यू और एनआरसी जैसे नागरिक रजिस्टर लागू करे, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि वोट कौन डाल रहा है, सरकारी सुविधाएं कौन ले रहा है और देश के अंदर रह कौन रहा है। ये कानून सीमा सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाते हैं, बल्कि ये बताते हैं कि अगर कोई एक बार सीमा पार करके देश में दाखिल हो जाए तो उसे पहचानने और ट्रैक करने के लिए मजबूत सिस्टम होना जरूरी है। सीमा की सुरक्षा बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना करती है, लेकिन देश के अंदर आने के बाद किसी व्यक्ति को पहचानना, उसके दस्तावेजों की जांच करना, उसकी कानूनी स्थिति तय करना, ये सब गृह मंत्रालय और उसकी नीतियों पर निर्भर होता है। गृह मंत्री की भूमिका यहाँ सबसे अहम होती है, क्योंकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान होता है। आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे, संगठित अपराध, इंटेलिजेंस, सीमा प्रबंधन, नागरिकता, पासपोर्ट, एनआईए, आईबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सुरक्षा बल, इन सभी की सीधी कमान गृह मंत्रालय के पास होती है। अगर देश में कोई बड़ा आतंकी हमला हो जाए, किसी राज्य में घुसपैठ बढ़ जाए या कोई खुफिया जानकारी मिस हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं लेती है, बल्कि सीधे केंद्र और गृह मंत्री पर आती है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति, कानून और इंटेलिजेंस का केंद्रीय नियंत्रण उन्हीं के पास होता है। इसी वजह से जब एसआईआर और एनआरसी जैसी प्रक्रिया लागू की जाती है, तो ये सिर्फ कागजी काम नहीं होता, बल्कि ये पूरे देश की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने का एक तरीका है, ताकि गैर कानूनी प्रवासियों को पहचाना जा सके, आतंकियों के छिपने की जगहें खत्म हो और वोटर लिस्ट और जनसंख्या डेटा साफ और भरोसेमंद बने रहे। भारत में अवैध प्रवासन को सुरक्षा खतरा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे न सिर्फ जनसंख्या संतुलन और सामाजिक संरचना प्रभावित होती है, बल्कि आतंकी नेटवर्क, ड्रग्स स्मगलिंग, मानव तस्करी और नकली दस्तावेज जैसे बड़े अपराधों का रास्ता भी खुलता है। यही वजह है कि भारत के लिए ये समझना जरूरी है कि सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि देश के भीतर सही पहचान और नागरिकता नियंत्रण से भी आती है। और एसआईआर, एनआरसी और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी इसे पूरे ढांचे को सुरक्षित और मजबूत बनाती है। तो आप एनआरसी और एसआईआर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।